कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग बड़े पैमाने पे होती है। ऑफलाइन में तो होती ही थी, ऑनलाइन में भी अब धांधली सेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। हम लोग 2 साल पहले से ही इन बातों का जिक्र करते आ रहे हैं कि ऑनलाइन सेंटर को खरीदा जाता है। इन परीक्षा माफिया और शिक्षा माफियाओं को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि ये लोग इतने बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग करते हैं। बिहार के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर कब तक बिहार में प्रतिभा का हनन होते रहेगा? कब तक बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? परीक्षा माफिया और शिक्षा माफिया इतने हावी हो चुके हैं बिहार में, या बिहार की प्रतिभा के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करती है। ऑनलाइन परीक्षा में भी बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हो रही है, बल्कि ऑफलाइन से ज्यादा धांधली सेटिंग ऑनलाइन परीक्षा में हो रही है। हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई, उसमें भी बिहार में बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग की गई। सीटेट की परीक्षा में, इससे पहले एसटीईटी की परीक्षा में, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली सेटिंग हुई। जितने भी परीक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उन सब को अरेस्ट करके कठोर कानूनी कार्रवाई करिए और जेल के अंदर भेजिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि सरकार इन शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है और बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और सेटिंग का खेल लंबे समय से चल रहा है और अब ऑनलाइन सेंटर को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसका खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। और इस खुलासे के बाद ये बात अब साबित हो चुकी है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग बड़े पैमाने पे होती है। ऑफलाइन में तो होती ही थी, ऑनलाइन में भी अब धांधली सेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। हम लोग 2 साल पहले से ही इन बातों का जिक्र करते आ रहे हैं कि ऑनलाइन सेंटर को खरीदा जाता है, बाहर से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। जहां जहां सेंटर दिया जाता है ऑनलाइन सेंटर, उस सेंटर को ही मैनेज कर लिया जाता है और सेंटर में अभ्यर्थी मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनका आंसर जो है कहीं और से तैयार होता है और वहीं से आंसर क्लिक कर दिया जाता है, आंसर बता दिया जाता है, आंसर दे दिया जाता है। और इसका खुलासा अब दैनिक भास्कर ने किया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। आखिर कब तक बिहार में प्रतिभा का हनन होते रहेगा? कब तक बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? परीक्षा माफिया और शिक्षा माफिया इतने हावी हो चुके हैं बिहार में कि अब बिहार की प्रतिभा के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करती है। जितने भी ऑनलाइन सेंटर चलते हैं, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, लेकिन अधिकतर 90% सेंटर जो ऑनलाइन सेंटर है वो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। दैनिक भास्कर के खुलासे में ये बात सामने आई है कि 20 ऑनलाइन सेंटर पटना का पैसे 2-2 लाख रुपया पैसा लेकर सेंटर मैनेज करता था, यानी एक अभ्यर्थी से 2 लाख रुपया लेता था। अब सोचिए, वैसे अभ्यर्थियों से जिनसे पैसा लिया जाता था, उनको आंसर बता दिया जाता था, आंसर सॉल्व करा दिया जाता था बाहर से। परीक्षा हॉल में वो मौजूद है, लेकिन आंसर उसका बाहर से, इस तरह से वो लोग सेटिंग करते हैं। ऑनलाइन सेंटर में और ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है और ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ऑनलाइन जो एग्जाम है उसमें और ज्यादा सेटिंग होता है, धांधली होती है और फर्जीवाड़ा होता है और जल्दी इसका पता भी नहीं चलता है। और आज वो बात साबित हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा में भी बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हो रही है, बल्कि ऑफलाइन से ज्यादा धांधली सेटिंग ऑनलाइन परीक्षा में हो रही है। हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई, उसमें भी बिहार में बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग की गई। सीटेट की परीक्षा में, इससे पहले एसटीईटी की परीक्षा में, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली सेटिंग हुई और अभी ये खुलासा जो दैनिक भास्कर की तरफ से हुआ है, तो ये चौंकाने वाला खुलासा नहीं है। ये हम लोग पहले से ही इस सब चीज का जिक्र करते रहे, बस सरकार इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती है और सरकार कार्रवाई नहीं करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार सबूत की मांग करते हैं। तो अब कितना सबूत हम लोग दें? ऑफलाइन एग्जाम में पेपर लीक हुआ, बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही सबका। अब ऑनलाइन परीक्षा में इस तरह से परीक्षा माफिया और शिक्षा माफिया खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, इन परीक्षा माफिया और शिक्षा माफियाओं को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि ये लोग इतने बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग करते हैं। बिहार के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सोचिए कि जो लोग पैसा देके धांधली सेटिंग करके प्रतियोगी परीक्षा पास करके नौकरी लेंगे, क्या वो ईमानदारी से
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे? कभी नहीं। इसलिए ये धांधली सेटिंग रुकनी चाहिए और सरकार इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं दे रही होती तो ऐसे शिक्षा माफियाओं और परीक्षा माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई अगर सरकार करती तो आज ये नौबत नहीं आती कि इस तरह से धांधली सेटिंग चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता। और आज भी आप देखिए, चाहे वो पेपर लीक हो या धांधली सेटिंग का मामला हो या कुछ भी हो, सरकार शिक्षा माफियाओं और परीक्षा माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। और इसी का ये दुष्परिणाम है कि दिनों दिन बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग बढ़ती जा रही है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब जितने भी परीक्षा सेंटर है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबकी इंक्वायरी करवाइए और कम से कम जिन परीक्षा सेंटरों का नाम आ रहा है धांधली सेटिंग में, उनका तो आप कीजिए। और ऑनलाइन परीक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार के पास अपनी तो व्यवस्था है नहीं, अपना संसाधन है नहीं ऑनलाइन परीक्षा लेने का। और आप प्राइवेट सेंटर में जब ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें धांधली सेटिंग होने का चांस वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन परीक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। और जितने भी परीक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उन सब को अरेस्ट करके कठोर कानूनी कार्रवाई करिए और जेल के अंदर भेजिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि सरकार इन शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है और बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।